आज आपके सामने हमारे 10वीं जमात के सबक नंबर 2 मुरब्बी मसावात का पहला मशक़ी सेट 2.1 का सवाल नंबर 4 लेकर आया हूँ। हमने इससे पहले चंद मिसालों की मदद से इसे समझने की कोशिश की। फिर एक बार मैं आपके सामने इसका सही सवाल करके बता रहा हूँ। मशक़ी सेट का सवाल नंबर 4 इस तरह से है, मुरब्बी मसावातों के मुकाबिल दी हुई मुतग़य्यर की कीमत उन मसावातों की जज़र है या नहीं, तय कीजिए। अब हम यहाँ पर इसका सवाल देख रहे हैं। सवाल नंबर 1 इस तरह से है, x की कुव्वत 2 जमा 4x वज़ा 5 बराबर 0। x की दो कीमतें हमारे पास दी हुई है, x बराबर 1 और x बराबर -1। हम जानते हैं, याद कीजिए आप, इससे पहले जो वीडियोस के अंदर हमने इस पर मिसाल हल की थी उसमें हमने देखा था, हम जानते हैं कि अगर कोई कीमत दी हुई मुरब्बी मसावात के तरफैन को मुतमईन करती है, यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड आती है, तो हम कहते हैं कि वो कीमत उस दी हुई मुरब्बी मसावात का हल है। अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर नहीं आती तो हम कहते हैं वो मुरब्बी मसावात का दी हुई कीमत हल नहीं है। तो अब यहाँ पर इस मसावात की x की कुव्वत 2 जमा 4x वज़ा 5 बराबर 0 की लेफ्ट हैंड साइड x की कुव्वत 2 जमा 4x वज़ा 5 आपके सामने मैंने लिखा हूं। सबसे पहले x बराबर 1 लेफ्ट हैंड साइड में रखने पर हम देखेंगे क्या x बराबर 1 दी मुरब्बी मसावात का हल है। इसको जांचने के लिए मैं यहाँ पर जहां पर भी x है उसकी जगह पर 1 लिख रहा हूं, इसीलिए बराबरी की अलामत अब देखिए यहाँ x की कुव्वत 2 यानी 1 की कुव्वत 2 में कौस में कीमत लिख रहा हूं जमा 4x यानी 4 1 जैसे के वैसा -5। यहां आपके सामने आपने गौर किया होगा कि लेफ्ट हैंड साइड में जहां पर भी x था वहां मैंने x की जगह पर 1 लिखा, यानी पहला मसला हमारा हल हो गया। अब हम इसको हमारी बुनियादी मालूमात का इस्तेमाल करके आगे हल करने जा रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 1 का मुरब्बा, हम जानते हैं कि 1 का मुरब्बा 1 जमा 4 और ये 1, ये दोनों के दरमियान ज़रब का अमल है, अलामत जमा की है जैसे कि वैसी। 4 को 1 से ज़रब करने पर 4 का 4 -5 है। अब हमारे पास में जो स्टेप आई है 1 जमा 4 वज़ा 5। अब हम सबसे पहले 1 और 4 की जमा कर देंगे। 1 और 4 की जमा करने पर हमारा जवाब आता है 5 -5 जैसे कि वैसा। 5 में से 5 गए 0, यानी हमारी लेफ्ट हैंड साइड की कीमत कितनी आ गई 0। सवाल पे गौर कीजिए आप, राइट हैंड साइड कितना है 0। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी हमसे जो कहा गया था कि तय कीजिए क्या दी हुई कीमत मुरब्बी मसावात का हल है, तो हम इस नतीजे पे पहुंचे कि हाँ दी हुई कीमत x बराबर 1 दी हुई मुरब्बी मसावात का दी हुई मुरब्बी मसावात का हल है। बस यही सिलसिला हमको आगे बढ़ाना है। अब इसी तरीके से हम जिस तरह हमने x बराबर 1 रखे थे, आइंदा हम क्या करेंगे, यहां पर अब x की कीमत कितनी लिखेंगे 2। अब मैं यहां पर आपके सामने x की कीमत बदल कर लिख रहा हूं, आप तवज्जो से देखिए। अब यहां पर सवाल जैसा कि वैसा मैं लिखा हूं, x की कीमत हम बदलने जा रहे हैं। यहां पर मैं लिखूंगा x बराबर -1 लेफ्ट हैंड साइड में रखने पर। अब यहां पर जहां पर भी x की कीमत 1 थी, अब वहां x की कीमत हम -1 लिखेंगे, तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड कैसे आ जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड बराबर x की कुव्वत 2 जमा 4x वज़ा 5। अब देखिए मैं यहां पर कीमत लिखने जा रहा हूं, जहां पर x है वहां मैं लिखूंगा -1 की कुव्वत 2 जमा 4 ज़रब -1 -5।
अब आप तवज्जो दीजिए इसकी तरफ, जिस तरह मैंने एक के लिए इसको हल किया था अब यहां करने जा रहा हूं। ये सवाल की स्टेप्स को मैं यहां ऊपर लिख रहा हूं ताकि आप आसानी के साथ इसको समझ सके। लेफ्ट हैंड साइड बराबर -1 का मुरब्बा। हम जानते हैं कि अदद चाहे मुस्बत हो, अदद चाहे मनफी हो, मुरब्बा हमेशा मुस्बत होता है। तो -1 का मुरब्बा भी 1 होगा। जमा 4 एक अलामत जमा की है, एक अलामत वज़ा की है। अमल दोनों में ज़रब का है, जमा वज़ा वज़ा। 4 को 1 से ज़रब करने पर 4 का 4, -5 जैसे के ऐसे। अब यहां हमारा स्टेप आगे 1 वज़ा 4 वज़ा 5। अब हम क्या करेंगे, इस 1 को जैसा कि वैसा लिखेंगे। 4 और 5 दोनों के साथ मनफी की अलामत है, वज़ा वज़ा जमा, लेकिन अलामत वज़ा की रहेगी। 4 और 5 9, 1 और 9, 1 के साथ जमा की अलामत, 9 के साथ मनफी की अलामत। जब जमा और मनफी रहे तो जमा और मनफी मिला के मनफी होता है, यानी अलामत बड़े अदद की आती है। बड़ा अदद 9 था, 9 के साथ मनफी है, इसलिए 9 में से 1 गया 8, यानी -8। हमारा लेफ्ट हैंड साइड का जवाब आ गया -8। अब हम देख रहे हैं कि हमारे लेफ्ट हैंड साइड की कीमत -8 आ रही है, जबकि राइट हैंड साइड में हमारे सिफर है। इसका मतलब ये हुआ कि हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड ना बराबर राइट हैंड साइड, यानी जो हमको कीमत दी हुई थी x बराबर -1, ये कीमत जो है दी हुई मसावात का हल नहीं है। यहां इसका जवाब मुकम्मल हुआ, यानी हमको जो दो कीमतें दी थी x बराबर 1, तो x बराबर 1 दी मुरब्बत का हल है। क्यों है बराबर, क्यों है हल उसका? क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की कीमत एक जैसी आई थी, जबकि x बराबर -1 हमने लेफ्ट हैंड साइड में रखा, उसकी कीमत मालूम की, उसकी कीमत राइट हैंड साइड के बराबर नहीं आई, यानी लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसके बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे, या हमने ये तय किया कि x बराबर -1 दी हुई मुरब्बी मसावात का हल नहीं है। अब आप इसी तरीके से मश्की सेट का इसका दूसरा सवाल हल करके मुझे सेंड करेंगे, और जो सवाल नंबर 5 और 6 है जिसमें k की कीमत आपको मालूम करना है, बिल्कुल इसी तरीके से हल करना है। आपको इसमें नया नहीं है, आपको क्या करना है उसके अंदर, जैसे जो आपको मसावात दी हुई है कि अगर मुरब्बी मसावात kx की कुव्वत 2 वज़ा 10x जमा 3 बराबर 0 का 1 जज़र x बराबर 3 हो, तो आपको उसको k की कीमत मालूम करना है। आप इसी तरीके से उसमें दी हुई मुरब्बी मसावात को लिखेंगे, सीधा डायरेक्ट आप मुरब्बी मसावात लिखेंगे, वहां उसके अंदर x की कीमत पुट अप करेंगे, x की कीमत रखेंगे। हल करने के बाद k के साथ जो भी आएगा नकल तरफी करने पर 6 की कीमत आ जाएगी। इस तरह आप मश्की सेट के बाकी सवालों को हल कीजिए। अगर आपको हल करते वक्त कोई किस्म की दुश्वारी पेश आ रही है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं और मुझे सवाल पूछ सकते हैं। आज का आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।